हजारों मील पर फैले इस जंगल में ठीक इस जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट जब इस केव के अंदर गए तो उसने जो कुछ देखा उस पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। मेक्सिको के ईस्ट में हजारों मील पर फैला एक ऐसा घना जंगल है जहां दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। ये घना जंगल तकरीबन 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। पास्ट में हजारों सालों तक ये पूरा जंगल माया सिविलाइजेशन के होल्ड में हुआ करता था और इस सिविलाइजेशन के लोग काफी स्किल्ड माने जाते थे। लेकिन इतनी भारी पॉपुलेशन वाले माइंस आखिर गए कहां? इतने स्किलफुल होने के बावजूद भी वो कौन सी ऐसी चीज में कमजोर पड़ गए थे जो आज उनका इस जगह पर नामो निशान भी नहीं है? इस चीज को जानने के लिए ही रिसर्चर यहाँ पर आए थे। पेड़ों के इस घने जंगल के नीचे छुपे स्ट्रक्चर्स की खोज करने के लिए एक्सपर्ट्स लाइडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लाइडार जिसका मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एयरप्लेन से जमीन पर लेजर पल्स फेंकी जाती है। ये लेजर पल्स पेड़ों को बायपास करके जमीन से टकराकर वापस एयरप्लेन पर लगे सेंसर तक पहुंचती है और फिर इस डेटा को प्रोसेस करके ग्राउंड की एक शेप तैयार की जाती है। लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट पहले ये जानते हैं कि जंगल के किस पॉइंट पे मायन रूइन मौजूद है और फिर वहां फिजिकली जाकर साइट पर एक्सक्वेशन की जाती है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के करीब युकाटान रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को माइंस के एक छोटे गांव के रूइंस मिले। इस गांव को कीविक कहा जाता है। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिरामिड के टॉप से इसके बॉटम तक एक शाफ्ट खोदने का फैसला किया। 21 फीट की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को आखिरकार वो चीज मिल ही गई जिसकी तलाश थी। हैरतअंगेज तौर पे पिरामिड की बेसमेंट पर एक कमरे की फाउंडेशन और कुछ स्टेयर्स देखी गई। इसके साथ साथ मलबे में से और कुछ खास तो ना मिल सका, लेकिन मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ हिस्सा जरूर मिला। इस छोटे से पोटरी के टुकड़े ने आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे सवालों में उलझा कर रख दिया। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए इस पोटरी के हिस्से की एज मालूम की गई तो यह तकरीबन 1500 साल पहले बनाया गया था। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि पिरामिड खुद तो 1200 साल पहले बना था, लेकिन पोटरी का यह टुकड़ा पिरामिड से भी 300 साल पहले बनाया गया था। और आर्कियोलॉजिस्ट की नजर में यह किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? ये जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। हिस्ट्री से मालूम पड़ता है कि युकाटान का यह हिस्सा नद्रन माया में शुमार किया जाता था और ईयर 500 में जब पिरामिड के अंदर का ये चेंबर बनाया गया था तब मायंस यहाँ आए ही नहीं थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर मायंस ने ये रॉयल चेंबर नहीं बनाया था तो आखिर किसने बनाया था? इसका जवाब जानने के लिए पिरामिड रूइन के आसपास जंगल का मुआयना किया गया, इस उम्मीद से कि शायद इनसे कोई खास इंफॉर्मेशन मिल सके। पिरामिड साइट से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पत्थरों के आसपास एक केव का रास्ता दिखाई दिया। केव की एंट्रेंस काफी तंग थी और इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। इसी वजह से प्रोफेशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया और 2 से 3 केव एक्सपर्ट्स को इसके अंदर भेजा गया। कई घंटों के बाद एक्सपर्ट्स जमीन से 230 फीट नीचे केव के बॉटम पर पहुंच चुके थे, जहां हैरतअंगेज तौर पे उनको एक सीक्रेट चैम्बर का रास्ता दिखाई दिया और इस चैम्बर की एंट्रेंस को एक पत्थर रखकर बंद किया गया था। जब चेंबर की एंट्रेंस को खोला गया तो अंदर वो कुछ देखने को मिला जिसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। जमीन से 230 फीट नीचे केव के इस सीक्रेट चेंबर में बहुत सारी इस्तेमाल की गई फायर टॉर्च पड़ी हुई थी, जिनको पहले के दौर में रोशनी के लिए जलाया जाता था। फायर टॉर्चेस के अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मिट्टी के टूटे हुए पॉट्स भी मिले। ये पॉट्स के टुकड़े वैसे ही थे जैसे 15 किलोमीटर दूर पिरामिड की बेसमेंट से एक टुकड़ा मिला था। ऐसा मालूम होता था कि ये जगह किसी दौर में कोई इबादत की जगह हुआ करती थी, जहां लोग कोई विश पूरी करने के लिए यहां आकर पोट्स तोड़ा करते थे। इनमें से कुछ पोट्स के पीसीस को जब दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई तो हैरतअंगेज तौर पे एक और हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये नोटिस किया गया कि पीसेस जोड़ने पर पूरा पोर्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होता था, बल्कि इसमें एक पीस हमेशा कम पड़ जाता था। ये अजीब मिस्ट्री किसी को भी समझ नहीं आई कि यहाँ तोड़े जाने वाले तमाम पोर्ट्स का एक पीस मिसिंग क्यों है। आर्कियोलॉजिस्ट का शक था कि ये लोग यहाँ पोर्ट्स को तोड़ा करते थे, लेकिन उसका एक हिस्सा शायद अपने साथ ले जाते थे और उसको अपने घर के अंदर रखते थे। युकाटान रीजन में पिरामिड रूइन के बॉटम से पाया जाने वाला सिरामिक पॉट का ये हिस्सा असल में इसी केव के बॉटम से लाया गया था। ये इस बात का क्लियर एविडेंस था कि कीविक के इस गांव में मायंस के आने से पहले यहाँ कुछ लोग रहते थे जो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस इस केव में जाकर किया करते थे और इनका भी रहन सहन तकरीबन माया सिविलाइजेशन के जैसा ही था। उधर जमीन के अंदर केव में सीक्रेट चैम्बर जहां सिरामिक पॉट्स तोड़े जाते थे, वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को केव में आगे जाने का एक और रास्ता मिला। एक्सपर्ट्स ने
एविडेंस हासिल करने के लिए केव के इस रास्ते पर जाने का फैसला किया। थोड़ा ही आगे जाने के बाद एक्सपर्ट्स को एक और सीक्रेट चैम्बर मिला, जहां पत्थर की दीवारों पर कुछ ऐसे नक्शे बने थे जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। केव के इस डीपेस्ट पॉइंट पर पत्थर के ऊपर एक 3D जैगवार की पेंटिंग बनी हुई थी। साथ साथ दीवारों पर एक और पेंटिंग में जैगवार को हिरण का शिकार करते भी देखा गया। इन पेंटिंग्स का जब डिटेल्ड एनालिसिस किया गया तो मालूम पड़ा कि ये आज से करीब 2100 साल पहले बनाई गई थी और साउथ सी माइंस के आने से भी 800 साल पहले ये पेंटिंग्स यहां बनाई गई थी। अब इस नए एविडेंस से एक बात तो साबित हो चुकी थी कि कीविक के इस गांव में साउथ सी माइंस के आने से भी पहले एक सिविलाइजेशन रहती थी। उनका रहन सहन और कल्चर लगभग माइंस के जैसा ही था और यही रीजन था जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ने इनको अर्ली या फिर क्लासिक माया का नाम दिया।